दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है निफ्टी एनर्जी में बड़ी गिरावट। तो बाज़ार लगातार दौड़ रहा था पिछले सोमवार से कल तक बाज़ार ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई। फाइनली आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई और कम समय में बाज़ार ने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बताई थी। सेंसेक्स में लगभग 5,500 पॉइंट की भारी भरकम तेज़ी देखने को मिली और इससे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी जो आज आ गई। अब यहाँ पे इसके बीच में मोतीलाल ओसवाल ने ज़बरदस्त गुड न्यूज़ दी है सुज़लोन को लेकर। उन्होंने पूरा आगे का विज़न बताया सुज़लोन का, किस तरह से सुज़लोन बेहतर कर सकता है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट राजस्थान से निकल के आ रही है। राजस्थान में लैंड अमेंडमेंट बिल लाया गया है और इसके माध्यम से प्रॉब्लम हो सकती है सोलर सेक्टर को और विंड सेक्टर को। क्या है उसमें बदलाव, उसको समझेंगे और इससे क्या नुकसान हो सकता है इस सेक्टर को, क्योंकि राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में। और ऐसे में क्या आने वाले इस नए नियम के बदलाव की वजह से कुछ प्रॉब्लम आएगी, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सुज़लोन के फ्यूचर प्लान्स क्या है, किस तरह से सुज़लोन आगे बढ़ेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 78,017 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। फाइनली अगर आप देखेंगे तो 78,000 के स्तर पे क्लोजिंग है, जो अच्छी बात है। और 32 पॉइंट की हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है, यानी 0.042% की तेज़ी, या यूँ कह सकते हैं कि बाज़ार ने फ्लैट क्लोजिंग दिया है लेकिन क्लोजिंग 78,000 के ऊपर रही है। परंतु दिन की तेज़ी देखें तो वहाँ से गिरावट काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इंट्राडे में 78,741 के स्तर पे चला गया था बाज़ार। तो या इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लगभग 750 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है ऊपर के लेवल से, यानी आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई। क्योंकि मंडे से पिछले एक तरफा बाजार दौड़ रहा था और कल मंडे तक तेज़ी रही है, यानी पूरे सप्ताह और कल सोमवार का दिन इसमें बाज़ार में हमने तेज़ी देखी और सेंसेक्स लगभग 5,500 पॉइंट की तेज़ी दिखा चुका है। और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी शॉर्ट टर्म में, वो आ गई है। लेकिन इस बार बाज़ार कुछ बड़ा करने को तैयार है और इस प्रॉफिट बुकिंग का ज़बरदस्त असर देखने को मिला निफ्टी एनर्जी पे। आज निफ्टी एनर्जी में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। बाजार भले ग्रीन हो लेकिन निफ्टी एनर्जी ज़बरदस्त टूटा है। 33,502 के स्तर पे आ गया है, जहाँ पे 452 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट थी। 450 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.33% टूटा निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये रहा कि सुज़लोन में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। तो सुज़लोन 57.57 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.59% की गिरावट थी, लगभग आधा % की गिरावट। तो देख सकते हो कि निफ्टी एनर्जी के मुकाबले गिरावट कम है, क्योंकि निफ्टी एनर्जी में जो गिरावट थी वो काफ़ी बड़ी थी और उसके हिसाब से ये ठीक है। और इंट्राडे में लगभग 60 तक पहुंच के आया स्टॉक, तो बाजार ने साथ दिया होता तो स्टॉक और बेहतर करता। और इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, तो विंड टर्बाइन बनाने वाली दिग्गज कंपनी सुज़लोन एनर्जी के शेयर में पिछले कुछ दिनों में साल के हाई से करीब 46% के नीचे आ चुका है। स्टॉक गिरावट हो चुकी थी। हालांकि इस निचले स्तर से काफ़ी हद तक रिकवरी भी देखने को मिली है और अब इस तेज़ी पर जो घरेलू ब्रोकरेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल की भी मोहर लग चुकी है। ब्रोकरेज फर्म ने इसकी कवरेज शुरू की है। देश के विंड एनर्जी सेक्टर में दाव के लिए इस शानदार स्टॉक को बताया, इसको एक शानदार स्टॉक बताया। और देख सकते हो एक कारोबार दिन में 24 मार्च को बीएसई पर ये 2.53% की बढ़त के साथ 57.92 पर क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि देश के रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में विंड एनर्जी के करीब 20% हिस्सेदारी हो सकती है। अमेरिका और जर्मनी में ये आंकड़ा 39% है, चीन में 33% है और यूके में 42% है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि विंड एनर्जी में ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है। सुज़लोन की बात करें तो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 15 गीगावाट से अधिक है, जबकि इसकी कंपटीटर्स की बात करें तो सीमेंस गेमेसा की कैपेसिटी 8.9 गीगावाट के आसपास है, वेस्टाज की 3.4 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी और आइनॉक्स विंड की 3.1 गीगावाट की कैपेसिटी है। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि सुज़लोन इस कंपटीशन में काफ़ी आगे है और रिनम एनर्जी सर्विसेज के अधिग्रहण से इसकी क्षमता और मजबूत हुई है।
तो सुजलॉन ने वित्त वर्ष 2025 में विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन के 4 गीगावाट, अगले वित्त वर्ष 2026 में 6 गीगावाट और फिर वित्त वर्ष 2027 में 7 से लेकर 8 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अब वित्त वर्ष 2027 में 8 गीगावाट के विंड इंस्टॉलेशन का अनुमान लगाते हुए ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि सुजलॉन का ऑर्डर बुक एजुकेशन उस साल 3.2 गीगावाट तक पहुंच सकता है। तो ब्रोकरेज को ये उम्मीद है कि सुजलॉन के विंड टरबाइन जनरेशन का ग्रॉस मार्जिन फाइनेंशियल 2024 में 19.5% से बढ़कर फाइनेंशियल 2027 में 22% तक पहुंच सकता है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 से लेकर 27 के बीच में इसका रिवेन्यू सालाना आधार पर 51% और EBITDA देख सकते हो कि 52% और एडजस्ट से नेट प्रॉफिट 63% की चक्रवृद्धि की दर से यानी CAGR से बढ़ सकता है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि फाइनेंशियल 2027 की पहली छमाही तक टैक्स देनदारी नहीं होने के चलते कैश फ्लो सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इस दौरान नेट कैश पोजीशन भी बढ़ सकता है क्योंकि नियर टर्म में कैपेक्स की ज़रूरत सीमित है। ऑर्डर बुक एजुकेशन भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ाएगा। तो ये सब बातें बोल के देख सकते कि इस समय मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर है। तो चीन और यूरोपियन कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा एक रिस्क है। विंड टरबाइन जनरेटर पर मार्जिन और रियलाइजेशन का दबाव ये भी एक रिस्क है। और टेक्नोलॉजी बदलाव से प्रोडक्ट का पुराना पड़ना ये भी एक थोड़ा सा रिस्क है। और प्रोजेक्ट में देरी और कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव का थोड़ा सा रिस्क जरूर है। तो थोड़े रिस्क है ज़रूर, लेकिन ओवरऑल कंपनी के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान ने नया लैंड रजिस्ट्रेशन लॉ लाया है और इसकी वजह से जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है और प्रोजेक्ट डिले भी हो सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में राजस्थान इंडिया की लीडिंग सोलर स्टेट है और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाए गए, लेकिन अब यहाँ पे खर्च बढ़ने की उम्मीद है और प्रोजेक्ट है वो भी डिले हो सकते हैं इस नए कानून के तहत। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पे देख लो कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कंपलसरी किया जो एग्रीमेंट साइन करने के समय सोलर प्रोजेक्ट के लिए और विंड प्रोजेक्ट के लिए। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो जो नए रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट होंगे वो एटलीस्ट 8 से 10% तक लैंड एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, उसका खर्च बढ़ेगा और रजिस्ट्रेशन चार्जेस की वजह से और स्टैम्प ड्यूटीज़ की वजह से। तो देख सकते हो कि इससे आने वाले समय में आप देख सकते हो कि जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकते हैं और काफ़ी कंपनियां प्रोजेक्ट लगाने से हिचकी जा सकती है राजस्थान में। फिलहाल राजस्थान टॉप इंडियन स्टेट है जो इंस्टॉल कैपेसिटी 30 गीगावाट के आसपास है और इंडियन कंपनी अगर आप देखें तो बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है लगा रहे इन्वेस्टमेंट करी स्टेट के अंदर। तो एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, करीब 50 से लेकर 100 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है 10 से लेकर 20 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए। और इतनी बड़ी ज़मीन के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने से खर्च कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी रिन्यूएबल सेक्टर इस समय कुछ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे जिसमें वीक डिमांड है, टेंडर समय पे पूरे नहीं भरे जा पा रहे, जो पावर परचेस एग्रीमेंट है उसमें डिले हो रहा है, काफ़ी प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो रहे। तो ये सारी प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से आने वाले समय और दबाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो ये अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नए नए प्लान अभी लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कंपनी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ध्यान दे रही है। कंपनी सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करी है जिसमें सोलर और विंड के मिक्स प्रोजेक्ट कंपनी बनाएगी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि एनर्जी स्टोरेज के अंदर भी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि विंड हो या सोलर प्रोजेक्ट उसके साथ एनर्जी स्टोरेज भी कंपलसरी किया जाएगा। ऐसे में कंपनी स्टोरेज सॉल्यूशन के ऊपर भी फोकस कर रही है। इसके अलावा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है, अपना फोकस कर रही है। कंपनी आने वाले समय एक मेजर प्लेयर बनना चाहती है ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, जो देश का आने वाले समय का नया फ्यूचर है, नया फ्यूल है। इसके अलावा O&M सर्विस के ऊपर भी कंपनी खास फोकस करिए। मेंटेनेंस सर्विस के ऊपर कंपनी लगातार कोशिश करिए कि इसमें बिजनेस में आगे बढ़ा जाए। ऑफशोर विंड के ऊपर भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। तो तमिलनाडु और गुजरात में कंपनी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट ला सकती है नए, और सरकार की तरफ से जो टेंडर जारी किए जा रहे हैं उसमें भी हिस्सा ले रही है कंपनी। तो आने वाले समय की फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये कंपनी जो लगातार तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है और जो प्रमोटर के गिरवी शेयर थे वो सारे छुड़ा लिए गए। ऐसे में आने वाले इसमें सुजलॉन के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।